हेलो साथियों, कैसे हैं आप? सभी साथियों के लिए मेरा सुप्रभात। आप हमारा स्टॉक एंजल जो चैनल है उसे पर डे देख रहे हो, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। इस स्टॉक एंजल चैनल बनाने का जो हमारा मेन पर्पज है वो ये है, जिन साथियों का लॉस होता है ऑप्शन में, वो लॉस ना हो। इसलिए हम इस समय स्टॉक एंजल में आपको पर डे रोजाना वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कल हमने मॉर्निंग में 9:30 पे आपके लिए इक्विटी में एक स्टॉक सजेस्ट किया था जिसका नाम था टाटा टीज। क्योंकि उस पर मेरा व्यू अच्छा था, मैंने भी उसमें इक्विटी में अमाउंट लगाया है, इसलिए मैंने ये बोला कि मुझे इस इक्विटी में जो स्टॉक है इस पे मेरा व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि हमारा व्यू था, टाटा टीच में से मार्केट ने अच्छी तरीके से प्रोग्रेस दिया और ओवरऑल वन डे में गिरता हुआ स्टॉक फुल स्टॉप हुआ और उसने तेज़ी के साथ शुरुआत की। मॉर्निंग से 1058 रुपये का स्टॉक टाटा टीच जो था वो चल के 1090 तक पहुंचा वन डे में, यानी कि 3% रिटर्न वन डे में टाटा टीच ने दिया। जैसा कि आपने देखा होगा कल। क्या आपको लगता है बैंक निफ्टी में प्रॉफिट होता है? चलो बैंक निफ्टी छोड़ते हैं, क्योंकि मेरा तो अब तक का जो एक्सपीरियंस है वो मोर देन बैंक निफ्टी में है। उसके अलावा मैंने किसी में अभी तक बहुत ज़्यादा वर्क नहीं किया है। सबसे ज़्यादा इन 2018 से लेके और 2024 तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है सबसे ज़्यादा वो बैंक निफ्टी में है। मैंने जब बैंक निफ्टी में काम किया है, मैंने प्रॉफिट पर डे के 200% 300% तक का रिटर्न मैंने बैंक निफ्टी से कमाया है। और मैंने पर डे 100% का फंड मैंने गंवाया भी बैंक निफ्टी में। तो साथियों, आप ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में काम करते हैं तो उस ऑप्शन में आपका फ्यूचर नहीं। सबसे पहली बात यह है आपके लिए कि आपके लिए उसमें फ्यूचर नहीं है तो नहीं। अच्छा, फ्यूचर की बात की जाए, फ्यूचर नहीं है, कैसे नहीं है फ्यूचर, तो हम बेसिकली टॉपिक पे आ जाते हैं कि आपने ऑप्शन में काम किया और आपने एक पोजीशन बाई की। आपने पोजीशन बाई की ऑप्शन की, ऑप्शन में पोजीशन आपने बाई कर ली और आपने देखा कि हमने प्रीमियम खरीदा 50 रुपये। मार्केट ने क्या किया, मार्केट इस टाइप से गया, इस टाइप से गया, इस टाइप से गया। ये पूरे दिन की रेंज उसकी ये रही यहाँ पर। और हमने इवनिंग में शाम के लिए जो देखा कि हमारा जो स्टॉक था 50 रुपये का, सॉरी, जो स्टॉक 50 रुपये का था वो इवनिंग क्लोज होते होते 25 रुपये का रह गया। जबकि मार्केट कहीं नहीं गया, आपका स्टॉक कहीं नहीं गया। यहाँ से आपने बाइंग की और यहीं पे आपका स्टॉक क्लोजिंग दिया, मगर स्टॉक तो नहीं घटा। इक्विटी में तो नुकसान नहीं हुआ। अगर आपने इक्विटी में ले रखा था वो शेयर 50 रुपये का, तो 50 का ही है, सिंपल। चाहे वो एक दिन रख लो, चाहे 10 दिन रख लो, उसकी वैल्यू घटती ही नहीं है। ऑप्शन में घटती है और इक्विटी में नहीं घटती है। ऑप्शन हमने लिया 50 रुपये का, शाम तक वो 25 रुपये का रह गया। अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं है तो हम 25 रुपये पर कट हो जाएंगे, 50% का लॉस ले लेंगे, 50% का हम लॉस बुक कर लेंगे। हमने क्या किया, 50% का लॉस बुक किया और हम मार्केट से निकल गए। नेक्स्ट डे हमने फिर से ऑप्शन में काम किया और फिर से ऑप्शन में काम करने से आपका व्यू
जो था वो पॉजिटिव था, मार्केट नेगेटिव चला गया, आपका फंड जो था 100% जीरो हो गया। तो गाइस मैं ये कहना चाहता हूँ, ऑप्शन में इसलिए प्रॉफिट नहीं है। अगर आपने 2 दिन कमाया, 3 दिन कमाया, 4 दिन कमाया, 5 दिन कमाया, 10 दिन भी कमा लिया, तो 11वें दिन क्या होगा, टोटल फंड आप लगा के बैठे होंगे और टोटल फंड से आप ट्रेड कर रहे होंगे। जब टोटल फंड से आप ट्रेड करोगे, हेलो गाइस, जब आप टोटल फंड से ट्रेड कर रहे होगे तब क्या होगा, आपका लॉस होना स्टार्ट हो रहा होगा। फिर आप कहोगे कि ये कवर हो जाए तब मैं निकल जाऊंगा। फिर जब 50% से नीचे चला जाएगा, फिर आप कहोगे 50% लॉस कवर हो जाए तब मैं निकल जाऊंगा। पता चलेगा शाम तक आपका टोटल कैपिटल जीरो हो गया, आपके हाथ में कुछ नहीं बचा और आप मार्केट से बाहर हो गए। अब आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। कहने का मतलब साथियों ये है, ऑप्शन एक वो दुनिया है जिसमें आप 4 दिन कमा भी लोगे तो एक दिन आपको गंवाना ही पड़ेगा। आप कितने भी अच्छे ट्रेडर से, कितने भी अच्छे एक्सपीरियंस आपको मार्केट का सही, फिर भी आप एक दिन गंवा देंगे अमाउंट को। और उसमें आपके साथ एक रिस्क जुड़ा हुआ होता है, पता नहीं आपका अमाउंट कब बर्बाद हो जाए, आप कब बर्बाद हो जाओ, आप कब मार्केट से निकल जाओ, ये उसमें रीजन जुड़ा हुआ होता है ऑप्शन में। मैं साथियों ये गाइड कर रहा हूँ आपको। अगर आप ऑप्शन में काम करते हैं तो आप ऑप्शन को फुल स्टॉप करें और आप इक्विटी यानी कि फ्यूचर के लिए, भविष्य बनाने के लिए आप अपने पास स्टॉक खरीद के रखें और उन्हें लंबे टाइम तक छोड़ दें। अगर आपके पास लंबे टाइम तक छोड़ने का वक्त नहीं है और आप चाहते हैं हर महीने 10-5 हज़ार रुपये कमाना, 20,000 रुपये कमाना, तो उसका भी बहुत आसान तरीका है। आप स्टॉक खरीद के रखें और आप अपना व्यू लगाएं कि किस साइड ये स्टॉक जा सकता है, गिर सकता है या बढ़ सकता है। अगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए का आपने कर रखा है और वो स्टॉक 10% बढ़ जाता है, तब आपको 1 महीने में 20% का रिटर्न एक स्टॉक दे जाएगा। सेम जैसे कि अभी हमने कुछ समय पहले आपने देखा होगा, हमने पूना वाला स्टॉक सजेस्ट किया था, हमने बताया था कि हम पूना वाला स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं और ये स्टॉक जो है हमें अच्छा लग रहा है, ये हमारे लिए अच्छा रिटर्न दे सकता है। 340 रुपये और 348 रुपये पे हमने बाइंग की थी पूना वाला स्टॉक में और 410-420 तक पूना वाला स्टॉक हो आया है, जबकि उसके मेरे टारगेट तो उसमें बड़े हैं, 550 के आसपास टारगेट रखे हैं मैंने अपने। और लेकिन अगर कोई नॉर्मली व्यक्ति होता 340 या 348 पे बाइंग करता और 400 पे निकल जाता तो अराउंड उसको 26 से 27% का रिटर्न उसे मिल चुका था। 20% रिटर्न मात्र 15 दिन में अगर मिल गया तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। दूसरी बात अगर हम बात कर लें तो इसमें बिल्कुल कोई रिस्क, कोई लायबिलिटी, कोई टेंशन नहीं होती है। अगर कोई स्टॉक आज गिरा है और उसकी मार्केट कैप, फंडामेंटल और टेक्निकल और उसका जो एमडी है वो भविष्य में उसे आगे ले जाना चाहता है, तो एक दिन आपका पैसा घटा हुआ भी बढ़ जाएगा और आप ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे उस अमाउंट के साथ। लेकिन पैसा आपका जो ऑप्शन में जीरो होता है वो यहाँ पर स्टॉक में जीरो नहीं होगा, स्टॉक में जीरो नहीं होगा। कभी ध्यान रखो, अगर आपको लंबी ज़िंदगी जीनी है तो आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कभी, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हमेशा करें, ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट कभी ना करें। कहने का मतलब मेरा ये है साथियों। तो जैसा कि मैंने कल वाई किया था टाटा टीच में मुझे मेरा चार्ट बोल रहा था कि टाटा टीच में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैंने अपना टोटल फंड उठाया और टाटा टीच में इन्वेस्टमेंट कर दिया। हालांकि अदर स्टॉक में भी मेरा इन्वेस्टमेंट था, उसके बाद जो बचा हुआ शेष अमाउंट टोटल था उससे मैंने टाटा टीच में इन्वेस्टमेंट कर दिया। कल मेरी बाइंग जो रही थी 1059 रुपये की रही और क्लोजिंग 1074 की हुई। अभी भी मेरा लमसम 0.2% का प्रॉफिट उसमें चल रहा है।
जबकि मेरा खुद का व्यू है मैं उस स्टॉक से निकल जाऊंगा जब 1100 का अपना हाई जो है ब्रेक करेगा, वहां से मैं स्टॉक से बाहर हो जाऊंगा। ये मेरा टारगेट है। 1100 पहुंचने का मतलब है अराउंड 5 से 10% का रिटर्न। 10% का रिटर्न मुझे उस स्टॉक से मिल जाएगा, मैं उस स्टॉक से बाहर हो जाऊंगा। स्टॉक में रिस्क नहीं है फ्रेंड्स, मैं फिर यही कहूँगा, स्टॉक में रिस्क नहीं है, ऑप्शन में बहुत बड़ा रिस्क है। बहुत बड़ा रिस्क का मतलब ये है कि आपका पैसा कभी भी जीरो हो सकता है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन स्टॉक में पैसा आपका जीरो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, घट सकता है। स्टॉक में पैसा कम हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। स्टॉक में पैसा बढ़ सकता है, 100 गुना हो सकता है, 1000 गुना हो सकता है स्टॉक में पैसा, मगर जीरो नहीं हो सकता, घट सकता है। अगर अच्छे स्टॉक चुने हुए हैं तो आपका अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है साथियों, ओके, नमस्कार। आज के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, चलते हैं, बाय बाय।